आदाब नाजरीन, प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे चारों जानिब जो खबरें होती हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसलिए हर एक हफ्ते हम आप तक लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी खबरें जो मुस्बत होती हैं, उम्मीद से भरपूर होती हैं। और ख़ास बात यह है, जिन शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनमें हौसला होता है, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा होता है। न सिर्फ अपने लिए बल्कि वो पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि विकसित भारत की एक खास मिसाल हम करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो बात हो रही थी आपके साथ एक ऐसी स्टोरी की जो शानदार हो, जो बेहतरीन हो और हम सब की जिंदगी में रोशन कर रही हो उस शमा को जिसकी हम सबको जरूरत होती है। जी हाँ, बात कर रही हूँ आपके साथ तालीम की, बात कर रही हूँ आपके साथ एजुकेशन की। हम सभी जानते हैं कि जहाँ तालीम नहीं होती वहाँ समाज पिछड़ जाता है, वहाँ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, अपना एक मकाम हासिल नहीं कर पाते। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज से कहीं कटे हुए होते हैं और उसकी वजह बहुत सारी होती है। खास तौर से अगर हम इकोनॉमिकली देखें, हम माशी तौर पर देखें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। उन्हीं के लिए एक ऐसी पाठशाला बनाई गई है जहां बिना फीस के वो तालीम हासिल कर सकते हैं। उनको वहां से ड्रेस भी मिलती है, किताबें भी मिलती हैं और कई बार तो ये भी होता है कि कुछ टीचर्स उनको इस तरह से मुहैया कराए जाते हैं जो उनकी शख्सियत की नशो नुमा करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो पाठशाला है चैलेंजर्स की है। तो किस तरह से ये लोग काम करते हैं तालीम के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती। इसी सोच को अमली जामा पहना रहे हैं नोएडा के नौजवान प्रिंस, जो समाज के जरूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए तालीम की शमा को रोशन कर रहे हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन कई बार गरीबी और मजबूरियां कई बच्चों को स्कूलों से दूर रख देती हैं। लेकिन नोएडा में चैलेंजर्स ग्रुप ने इसका एक समाधान निकाला है। हम यहाँ मौजूद हैं सेक्टर 22 में और आपको लेकर चलते हैं आज हम चैलेंजर्स की पाठशाला में। चैलेंजर्स की पाठशाला में बच्चों को मुफ्त तालीम, रहनुमाई और शख्सियत की नशोनुमा के मौके फराहम किए जाते हैं, जो मुआशी या समाजी वजूहात की वजह से मेयारी तालीम से महरूम हैं। बच्चे जो हैं नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आर्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, क्रोशिया सीखते हैं, सिलाई, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। योगा क्लासेस भी होती हैं। तो बच्चे मतलब जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पे बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया है। माहिरीन तालीम के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त, खुद एतमादी और जिंदगी की अक़दार पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ताकि बच्चे मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का मुकाबला ताकत के साथ कर सकें। ये इक़दाम न सिर्फ बच्चों को तालीम से जोड़ रहा है, बल्कि उनके ख्वाबों को भी नए पंख दे रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ड्राइंग करवाते हैं, मतलब कंप्यूटर, डांस, सब कुछ होता है यहाँ पर। स्कूल से मुंसलिक बच्चे बाकायदगी से पढ़ रहे हैं और बहुत से लोगों ने अपनी तालीमी कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी भी देखी है। प्रिंस का बच्चों को तालीम फराहम करने का सफर इतना भी आसान नहीं था। कभी दरख्त के नीचे पढ़ाया, कभी फ्लाईओवर्स के नीचे, कभी इलाकों में, कभी टीन शेड के नीचे और कई बार तो गंदे नालों के करीब भी। इस काम के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सब्जी बेचने से लेकर स्ट्रीट ड्रामों में परफॉर्म करने तक सब कुछ किया। कमाई हुई रकम से उन्होंने बच्चों के लिए तालीमी सामान खरीदा। धीरे धीरे लोगों ने इस तालीमी मुहिम में बच्चों के लिए बोर्ड और खाना मुहैया करना शुरू कर दिया और ये मुहिम फलने फूलने लगी।
हम लोग जहाँ स्लम्स में जाया करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ हम देखते थे कि बच्चों के पास शेड नहीं है, गर्मी है, कई बार जो है बारिश आ जाना, कोई तूफान आ जाना, तो बच्चों के पास प्रॉपर बैठने का क्लासरूम नहीं था और उनको एक एटमॉस्फेयर वो क्लासरूम वाला नहीं मिल पाता। लाइट चली जाना, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं हमारा जो फोर्स था बच्चों के लिए कि उनको डिजिटली हम जोड़ पाए। अगरचे बहुत से बच्चों के लिए स्कूल तक रसाई एक ख्वाब था, लेकिन नोएडा के प्रिंस ने उनके लिए स्कूल लाने का फैसला लिया। उन्होंने महसूस किया कि बहुत से बच्चे काम, फासले या फिर खानदानी हालात की वजह से बाकायदगी से स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ एक आम बस को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील कर दिया गया है। इंदौर एक ब्लैक बोर्ड, किताबें, डिजिटल स्क्रीन, बैठने का इंतजाम और मुकम्मल सीखने का माहौल। अब ये बस नोएडा और आसपास की कच्ची आबादियों तक वही है कि हम लोगों का एक मन था कि हम ऐसी चीज़ें रेडी करें, तो एक कॉर्पोरेट ने आके हम लोगों को हमने एक प्रपोजल बताया कि ऐसा ऐसा इस स्लम्स में जाकर हम ऐसे बच्चों को भी मजबूत कर सकते हैं। ये भी हमारे समाज देश का हिस्सा है। ये स्कूल न सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और रियाजी सिखाता है, बल्कि बच्चों को कंप्यूटर की तालीम, उमूमी इल्म, शख्सियत की नशोनुमा और जिंदगी की महारतें भी फराहम करता है। बहुत से नौजवान रजाकार भी इस इक़दाम में शामिल हुए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना वक्त निकालते हैं। कम्युनिटी की हिमायत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब हम आ गए हैं नोएडा के सेक्टर 23 में और आप मेरे पीछे ये बस देख रहे हैं। ये बस कोई आम बस नहीं है, बल्कि ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। जी हाँ, ये है पाठशाला ऑन व्हील्स। ये है चैलेंजर्स ग्रुप की अनोखी पहल। कैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कैसे ये बस डिजिटली लैस है, कैसे यहाँ पर बच्चे डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, आइए जानते हैं। उन बच्चों तक इस बस के थ्रू पहुंच पा रहे हैं जो स्लम्स में रहते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे स्कूल में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये बस उनके लिए वहां पर जाती है, उन्हें पढ़ाती है, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस देती है। ये इक़दाम सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बच्चों को, जिनके लिए स्कूल तक रसाई एक बड़ा चैलेंज था, मरकजी धारा से उन्हें जोड़ने की कोशिश है। एक छोटी सी कोशिश ने सैकड़ों बच्चों की जिंदगियों में नुमाया तब्दीली लाई है। यही वजह है कि ये स्कूल उम्मीद की एक नई मिसाल कायम करते हुए स्कूल ऑन व्हील्स बन चुका है। अगर तालीम बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, तो तालीम खुद उन तक पहुंचनी चाहिए। नोएडा के प्रिंस ने इस विजन को हकीकत में बदल दिया। उनका स्कूल बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जिनके ख्वाब कभी गुर्बत और हालात की वजह से चकनाचूर हो गए थे। ये कहानी जाहिर करती है कि तब्दीली वसी वसाइल से शुरू नहीं होती, बल्कि मजबूत इरादों से होती है। नोएडा के प्रिंस की पहल ये साबित करती है कि मुस्बत सोच के साथ तालीम की रोशनी हर उस बच्चे तक पहुंच सकती है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक चलती फिरती पाठशाला जो कि बाधाओं को तोड़ रही है और सपनों को हकीकत बना रही है। ये वो बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से स्कूल तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ये बस उनके पास पहुंच रही है और उनको शिक्षा का अधिकार मुहैया करा रही है। आज ये बच्चे डिजिटली शिक्षा से लैस हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं शहला निगार, नोएडा से गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसके लिए कहा जा सकता है कि दिन के वक्त जुगनू को पकड़ने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। जी हाँ, ये बच्चा है हितेन गौतम। आपको हम यहाँ जरूर बताना चाहेंगे कि हितेन गौतम बहुत कम उम्र से ही इख्तरा की जानिब माइल हो गए थे।
ऐसे बहुत सारी उन्होंने चीजें बना डाली हैं जिसे लोग समझ रहे थे कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन हितेन ने ये काम बहुत आसानी से कर दिखाया। इसीलिए आज हितेन के बारे में लोग एक अलग ही सोच रखते हैं कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत उन्हें होती है एक ख़ास नशोनुमा की, ज़रूरत उनको होती है एक ऐसे रास्ते की, एक ऐसे हमसफ़र की, एक ऐसे टीचर की जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। और हितेन ने वो कर दिखाया है बहुत कम उम्र में, जहां बच्चे सोच भी नहीं पाते कि आखिर उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन हितेन थोड़ा सा अलग हटकर काम कर रहे हैं। तो हितेन ने क्या कुछ किया है खास, आइए आपको दिखाते हैं। छोटे कदम बड़े ख्वाबों का आगाज बन जाते हैं। हिंदुस्तान के नौजवान आज सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से समाजी मसाइल का हल भी तलाश करते हैं। ऐसे नौजवान इख्तिराई तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन को नए बाजू दे रहे हैं। मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग दिल्ली के तालिबे इल्म हितेन गौतम इन नौजवान चेहरों में से एक हैं, जिनकी सोच उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। मेरा मतलब एक ही ऐसे ही ऑब्जेक्टिव है, एनवायरनमेंट को वापस से फ्रेंडली बनाना। सो लाइक रिसेंटली जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है उनको लाइक और रिवर्स करना। सो मैंने सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस, जो लाइक सोशल डिस्टेंसिंग में हेल्प करता है। और फिर मैंने ये रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया सोलर कार रोबोट। सिर्फ 9 साल की उम्र में कोविड वबाई मर्ज के दौरान जब पूरी दुनिया चैलेंजों से नबर्द आजमा थी, हितेन हल तलाश कर रहे थे। इन्होंने समाजी दूरी का आला बनाया, फिर एक दाखिली खारजी हिफाजती आला बनाया और इस्तेमाल शुदा मास्क से ईंटें बनाने के लिए मास्क टू ब्रिक 2.0 प्रोजेक्ट तैयार किया। इस सफर को जारी रखते हुए अब इन्होंने सोलर कार रोबोट भी बनाया। ये मॉडल शमसी तवानाई से चलता है। सोलर पैनल्स, रिचार्ज बैटरियां, एक चार्ज कंट्रोलर और एक मोटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार कम करना, आलूदगी को कम करना और लोगों को साफ तवानाई को अपनाने की तरगीब देता है। इस मंसूबे की तवज्जो सस्ती, माहौल दोस्त और पायदार नक्लो हमल पर है। सोलर पैनल है जिसपे लाइक फोटोवोल्टिक सेल्स है जो कि सन से आने वाली सोलर एनर्जी में को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है इसमें बैटरी पैक में, जो कि रिसाइक्लेबल एंड रिचार्जेबल है। सो ये पावर करते हैं डीसी मोटर्स को और जिससे कार स्टार्ट होती है। सो अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, जो ये लाइक वेव चल रही है अप डाउन ऑफ दिस लाइक फ्यूल प्राइसेस, तो फिर हाँ ये ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। कोई भी इख्तिरा सिर्फ एक तालिबे इल्म के जरिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के जरिए चलती है। पूरे मुल्क में कायम अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को तजुर्बा करने, नाकाम होने और फिर नए हल तलाश करने का मौका फराहम कर रही है। हितेन बताते हैं कि उनके स्कूल की ATL टीम, असातिज़ा और प्रिंसिपल की रहनुमाई ने उनके ख्यालात को हकीकी मॉडल में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है। हर बच्चे को एक स्कूल को उसका फ़र्ज़ बनता है कि हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो आइडिएट कर सके, जहाँ पे वो इनोवेट कर सके और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चे लेके आएँ। तो एजुकेशन का फोकस अब खाली रोट लर्निंग से हटके इनोवेशन पे जाना चाहिए। आज हितेन की कामयाबियों ने उन्हें कौमी शिनाख्त हासिल कराई है। उनकी इख्तिरा को नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली में पहली पोजीशन हासिल हुई। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी उनके काम की तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई की। लेकिन हितेन के लिए ये मंजिल नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की तहरीक है। इसकी न्यू इनोवेशन है सोलर कार रोबोट, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑल्टरनेटिव पेट्रोल और डीजल का। तो ये बेस्ट सोल्यूशन लगा जो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को बिना पोल्यूशन के और फ्री ऑफ कॉस्ट एक एनर्जी सोर्स मिल रहा है। हर बड़ी इजाद एक बार एक छोटे से ख्याल के तौर पर शुरू हुई। जब खानदान का एतमाद, स्कूल की मदद,
अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे इक़दामात और हुकूमत की हौसला अफजाई एक साथ आती है तो बच्चों के ख्वाब सिर्फ तख्लीकात नहीं होते, ये मुल्क के मुस्तकबिल की नई समत बन जाते हैं। हो सकता है आज स्कूल की लैब में पैदा होने वाला एक छोटा सा ख्याल कल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तकनीकी इनकलाब बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी से। ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपने लफ्ज़ों के जरिए भी इलाज करते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इलाज के अलावा नेकी का भी रास्ता अपनाते हैं। बेशक इलाज करना अपने आप में नेकी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो नेकी के लिए किए जा सकते हैं, समाज की फलाह के लिए किए जा सकते हैं। और हमारे ये डॉक्टर कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। इलाज तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को जो ख़ास तौर से भूखे होते हैं, जो ख़ास तौर से गरीब होते हैं, उन तक खाना भी पहुंचाने का काम करते हैं। जी हाँ, रोटी बैंक के जरिए गरीब लोगों को खाना पहुंचाया जा सकता है और हमारे डॉक्टर साहब कुछ ऐसा ही काम करते हैं। इनके जो रजाकार हैं वो लोगों के घरों से खाना इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद ब खुद खाना पहुंचवा देते हैं, खाने के पैकेट्स और ढेर सारी रोटियां। और यकीन मानिए इस तरह से बहुत सारे गरीबों का इलाज आराम से किया जा सकता है। इलाज से मेरी मुराद है कि उन तक खाना पहुंचाया जा सकता है और वो लोग भूखे भी नहीं रहेंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत पहल की है डॉक्टर साहब ने। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खबरों की सुर्खियां अक्सर परेशानियों को जन्म देती हैं। ताहम कुछ लोग हैं जो अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करते हैं और हमें यकीन दिलाते हैं कि इंसानियत अब भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के बरेली से ताल्लुक रखने वाले ऐसे ही एक डॉक्टर ने तिब को सिर्फ पेशा ही नहीं बल्कि खिदमत का अहद बना लिया। अस्पताल में मरीजों की जान बचाने से लेकर भूखे लोगों तक खाना फराहम करने तक उनका हर इक़दाम मुआशरे को एक नई समत देता है। डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी से मिलिए, जिनकी कहानी इंसानियत, खिदमत और लगन की एक खूबसूरत कहानी है। डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी के लिए जो 2000 से तिब की मशक कर रहे हैं, डॉक्टर होना सिर्फ इलाज फराहम करने के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना है। गुज़िश्ता 25 सालों में वो हजारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ एक मुआलिज बल्कि एक हसास समाजी कारकुन के तौर पर भी खुद को मनवाया है। हाल ही में उनकी इंसानियत की एक मिसाल का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुआ। डॉक्टर परमेंद्र जो बरेली रेलवे स्टेशन पर एक रिश्तेदार को लेने आए थे, अचानक इत्तला मिली कि एक शख्स गिर गया है। पहुंचने पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि इस शख्स को दिल का दौरा पड़ा है। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उन्होंने फौरन CPR शुरू कर दिया। चंद मिनटों की मुसलसल कोशिशों के बाद उस शख्स की सांसें बहाल हो गईं। बर वक्त CPR ने एक कीमती जान बचाई। ये वाकया एक बार फिर साबित करता है कि सही वक्त पर उठाया गया एक कदम किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। लेकिन डॉक्टर परमेंद्र की खिदमत सिर्फ हंगामी इलाज तक महदूद नहीं। 2015 में उन्होंने और उनके साथियों ने रोटी बैंक शुरू किया। इस इक़दाम के तहत शहर के रिहायशी अपने घरों से इजाफी रोटियां और खाने के पैकेट अतिया करते हैं। रज़ाकार उन्हें जमा करते हैं और जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं, जो दिन में 2 वक्त का खाना भी बर्दाश्त करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। आज रोटी बैंक सिर्फ भूख मिटाने की मुहिम नहीं बल्कि समाजी इंतजाम की एक मिसाल बन गया है। रोटी बैंक में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो डिफरेंट फैमिली से आए हुए फूड को, हर परिवार से 2 रोटियां और 1 सब्जी का पैकेट आता है। उस फूड को हम लोग रात के खाने के रूप में, ये प्रत्येक दिन का फ्रेश फूड होता है, उसको हम ऐसे अंडर प्रिविलेज फैमिलीज तक जो बाई चांस किसी वजह से अपने परिवार को पूरी तरह का भोजन देने में समर्थ नहीं है, वहां तक पहुंचाते हैं ताकि वो लोग रात को भूखे ना सोएं। ये पहल ये पैगाम देती है कि एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती है। डॉक्टर परमेंद्र का मानना है कि अगर हर कोई अपनी इस्तेताअत के मुताबिक थोड़ा सा वक्त और मुआशरे की मदद करे
तो साथ ही ये आराम से कहा जा सकता है कि कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी भी जरूरतमंद को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। हम न सिर्फ लोगों को खाना बांट रहे हैं, बल्कि हम उनके एक डेली लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। अगर कोई हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम उस तक पहुंच जा रहे हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे यूथ जुड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए और एक कदम आगे बढ़कर हमें इससे जुड़ना चाहिए। एक तरफ बर वक्त CPR ने एक जान बचाई, दूसरी तरफ रोटी बैंक जो रोजाना बहुत से लोगों को खाना खिला रहा है। डॉक्टर प्रमेंद्र की कहानी ये जाहिर करती है कि हकीकी शनाख्त सिर्फ पेशे पर नहीं बनती, बल्कि समाजी जिम्मेदारी को निभाने से होती है। ये है गुड न्यूज, जहां खिदमत सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु के एक ऐसे अपार्टमेंट में जहां लोग पानी की बूंद बूंद बचाना जानते हैं। भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी का बहरान कई बार हो जाता है और इसीलिए हमें पानी की हिफाजत करनी चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम ले रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पानी बह रहा है कहीं, तो हम उसकी हिफाजत करें। यानी पानी को बचाना न सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी पानी को हम सबको बचा कर रखना है। और इसीलिए बेंगलुरु के इस अपार्टमेंट में अब पानी की कमी नहीं होती। जहां कभी पानी के टैंकर आते थे, वहां अब पानी की जो सतह है ज़ेरे आब वो अब बेहतर हो रही है। यानी ज़मीन के नीचे जो पानी है अब उसकी जो सतह है वो ऊपर आ रही है, और इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट जाता है अपार्टमेंट के लोगों को। तो किस तरह से ये जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, किस तरह से कर रहे हैं काम, आइए देखते हैं। बेंगलुरु के येलहंका में सेंचुरी सरस अपार्टमेंट्स 128 खानदानों का घर है, लेकिन इस मुआशरे की सबसे नुमाया खुसूसियत पानी के हर कतरे को बचाने का अज़्म है। आज अपार्टमेंट सालाना लाखों लीटर पानी की बचत कर रहा है और अपने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को मुसलसल बेहतर कर रहा है। तकरीबन 1 एकड़ के रकबे पर फैले इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 128 फ्लैट्स हैं, जिनमें तकरीबन 350 अफराद रिहाइश पजीर हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि पानी की फरहमी का कोई सरकारी निजाम नहीं है। 2015 से अपार्टमेंट बुनियादी तौर पर बोरवेल पर इन्हिसार करता था और टैंकर का पानी खरीदता है। ताहम पानी के बहरान की रोशनी में मकीनों ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक बड़ा कदम उठाया। एरेटर्स में क्या होता है कि एयर प्रेशर देके कंजम्पशन कम होता है, सो द नंबर ऑफ लीटर्स विच यू आर गेटिंग फॉर 1 मिनट इट इज लेस इन द केस ऑफ वाटर एरेटर्स। इसलिए हम लोग ये सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बेंगलुरु में एरेटर्स लगाने से 15% वाटर सेविंग हो सकता है। अपार्टमेंट मैनेजमेंट ने कम इस्तेमाल, रिसाइकिल करें और दोबारा इस्तेमाल करें के उसूल को अपनाया। इसके लिए कई इक़दामात शुरू किए गए, जिनमें बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़मीनी पानी को रिचार्ज करना, सीवरेज ट्रीटमेंट और ट्रीट शुदा पानी का दोबारा इस्तेमाल करना है। मकसद सिर्फ पानी को बचाना नहीं था, बल्कि पूरे अपार्टमेंट को पानी की फराहमी करना था। सेंचुरी सरस अपार्टमेंट में पानी बचाने के लिए एरिएटर्स एक बहुत ही आसान लेकिन मौसर तरीका है। 2019 में तमाम फ्लैटों में एरिएटर्स नस्ब किए गए, जिससे रोजाना पानी की खपत 45 किलोलीटर से कम करके 38 किलोलीटर हो गई। इससे रोजाना तकरीबन 7000 लीटर पानी की बचत होती है। एरिएटर्स पानी के बहाव को इसमें हवा मिलाकर कंट्रोल करते हैं। ये पानी की खपत को कम करता है, जबकि पानी के उसी दबाव को बरकरार रखता है। इन छोटे आलात के नतीजे में 10 से 15% पानी की बचत होती है। अभी इधर 128 फ्लैट है, पूरा इसमें यूसेज होने वाला पानी एक टैंक में स्टोरेज होता है। फिर इसमें से हम लोग शिफ्ट करके एयरेशन टैंक में शिफ्ट करते हैं। इसमें बैक्टीरिया पूरा सेटलिंग होकर फिर 3 घंटा एयर चलने के बाद में ऑफ करते हैं। इसमें 45 मिनट सेटलिंग होता है। फिर हम लोग एक्टिव सैंड फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर में फिल्टर करके बाद में फाइनल टैंक को शिफ्टिंग करता है। यहाँ बारिश का पानी बड़े पैमाने पर जमा किया जाता है।
बारिश का पानी 7 रिचार्ज कुओं और एक खुले कुएं के जरिए जमीन में जमा किया जाता है, जिससे ज़ेरे जमीन पानी की सतह मुसलसल बेहतर हो रही है। पानी के तहफ्फुज़ का सबसे बड़ा हथियार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ रोजाना पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे मीठे पानी की जरूरत में नुमाया कमी आती है। आज मुल्क भर में बहुत से अपार्टमेंट्स सीवरेज ट्रीटमेंट और दोबारा इस्तेमाल के जरिए पानी के तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं। एज अ रेसिडेंट हमें वाटर की नीड है एंड हमें हर वक्त 24 घंटे 7 दिन बहुत अच्छे से पानी मिलता है। ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हो गया है, मुझे कभी इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं हुआ है। इस्तेमाल शुदा पानी का तकरीबन 50% फ्लशिंग, बागबानी और सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हर साल लाखों लीटर मीठे पानी की बचत होती है। अपार्टमेंट के मकीन भी इन कोशिशों से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 7-8 सालों में पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा और ये इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। 10 साल से हम लोगों ने कभी भी पानी बाहर से नहीं लिया है। हम सेल्फ सफिशिएंट है और उसी को मेंटेन करने की बहुत कोशिश करते हैं। हम लोग रोज वाटर मॉनिटर करते हैं। बारिश का पानी इस अपार्टमेंट की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है और पानी के बहरान से निपटने के लिए एक मजबूत ऑप्शन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटी न्यूज। तो देखा आपने, जिनके पास हिम्मत होती है, जिनके पास हौसला होता है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम जल्द से जल्द एक बेहतर कदम उठा सकें। और एक और बात जो हम अक्सर आपसे कहना चाहते हैं कि हम सबको चाहिए कि हम मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में ज़रूर जानें और उनके बारे में पढ़ें। जब हम पढ़ते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। और एक और अच्छी बात वो ये कि हमेशा चेहरे पर अपनी एक खूबसूरत मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड